जॉन्स मिल संघर्ष समिति के दर्जनों सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी के कार्यालय में मौजूद न होने व एडीएम प्रोटोकॉल के अवकाश पर होने के कारण सभी सदस्यों ने एसीएम पीसी कार्यालय से मुलाकात की, शपथ पत्र जमा करने के साथ ज्ञापन सौंपा और कोर्ट का आदेश आने तक प्रशासन द्वारा की जा रही जांच को रोकने की मांग की। इसके साथ ही जॉन्स मिल संघर्ष समिति पदाधिकारियों द्वारा 25-30 पन्नों का आपत्ति पत्र दिया गया, जिसमें एडीएम द्वारा 277 पन्नों की जांच को खारिज करने की मांग की। जॉन्स मिल मामले की जांच एडीएम प्रोटोकॉल द्वारा की जा रही है, जिसमें जॉन्स मिल संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। एडीएम प्रोटोकॉल द्वारा 23 खसरों की जांच हो रही थी, जिसमें 2087 नंबर खसरे में नजूल व राजस्व की कोई संपत्ति नहीं है। देखिए, जॉन्स मिल के ये सभी जो वहाँ के निवासी हैं, व्यापारी हैं, सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं। हमारा 5 सदस्यीय जो अधिवक्ता मंडल है वो इनके अधिवक्ता हैं हम लोग। मैं ब्रिजेंद्र सिंह रावत एडवोकेट, अध्यक्ष आगरा कलेक्टेड बार एसोसिएशन आगरा। हरीश बत्रा जी हमारे पैटर्न बार एसोसिएशन है और ललित चार, कृष्णा रावत, तमाम सारे वकील हम लोग इनके साथ उपस्थित हैं। हमने बड़ा मेहनत करके 1 महीने में इनके सभी कागजात देखे हैं, तो उसमें जो एडीएम की रिपोर्ट है वो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सिविल न्यायालय आगरा, सर्वोच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट के विरुद्ध रिपोर्ट बनाई गई है। मतलब न्यायालय की अवमानना की गई है। उसमें पूरी तरीके से न्यायालय के आदेश को देखा नहीं गया है। तो उस संबंध में हम लोगों ने जवाब दाखिल किया है। आज जिलाधिकारी महोदय को हमको ज्ञापन देना था, क्योंकि वो है नहीं। एडीएम प्रोटोकॉल महोदय को ज्ञापन देना था, वो है नहीं। एडीएम सिटी साहब को देना था, वो उपस्थित है नहीं। अब सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें हम बता रहे हैं कि जो प्रशासन का वर्जन है बिल्कुल गैरकानूनी है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है। ये लोग विधिवत रूप से उस पर कायम है और कहीं भी उसमें सरकारी ज़मीन नहीं है। जो जांच रिपोर्ट की गई, जांच का मूल सिद्धांत ये है कि जिनके खिलाफ आप जांच कर रहे हैं, जांच प्रारंभ वहाँ से होती है, पहले उनके बयान लिए जाते हैं। आपने देखा होगा किसी खिलाफ पुलिस मुकदमा करती है, सबसे पहले अभियुक्त का बयान लेती है, उसके बाद गवाहों के बयान लेती है। तो जॉन्स मिल के सदस्यों से किसी से कोई भी बयान नहीं लिया गया, जो विधि विरुद्ध है। दूसरा, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद ने 2010 में इसी भूमि पर कब्जा लेने के विरुद्ध स्टे दिया हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार व जिलाधिकारी आगरा भी पक्षकार हैं। उस से ये कहते हैं कि साहब हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, हम पक्षकार नहीं हैं। जबकि क्लियर कट अगर पक्षकार नहीं भी हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये मान भी लिया जाए कि ये पक्षकार नहीं है, लेकिन उसमें सार्वजनिक रूप से सूचना दी गई थी कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो आज इसे डूब क्षेत्र बता रहे हैं या इसे नजूल लैंड बता रहे हैं, ये पीड़ित थे तब कहाँ थे? ये कि मेरे फादर की ज़मीन है वहाँ पर और वो 75 साल की उम्र है उनकी। उनको डेली खबरें आती हैं अखबार में। एक बात उनको अटैक पड़ गया इनका खबरों से। उनकी एक किराए की एक आमदनी बनी हुई है अपनी एक जगह से, और इस तरीके से यदि ये होगा तो कितने लोगों की जान जाएगी, कितने बुजुर्ग लोगों की वहाँ पे जगह है, कितने बुजुर्ग लोग वहाँ पे रहते हैं, कुछ लोगों की आमदनियाँ हैं। तो इस पर इसका कौन जिम्मेदार होगा? कई लोगों की जान जाएगी, किसी को अटैक पड़ रहा है, किसी को बीमारी हो रही है। डेली अखबार में बातें सुनकर प्रशासन ने अपनी निष्कर्ष रिपोर्ट में आखिरी में 276 नंबर 277 नंबर पेज पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1949 के ऑर्डर के हिसाब से ये सब शून्य हो जाते हैं। पहले तो इसका अधिकार प्रशासन को नहीं है, ये इसको है। और जिस अधिकार की ये बात कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। एक और चीज़ है, प्रशासन एक चीज़ पड़ा हुआ है कि हमें पक्षकार नहीं बनाया गया है। पक्षकार इसमें 25 बहुत केसों में पक्षकार है, 1955 वाले केस में ही पक्षकार बना है, और सरकार ने इनका पक्षकार को इनको हटा दिया गया था 1931 में कि आपके नाम से कोई जगह नहीं है, आपका स्वामित्व नहीं है। इसलिए सरकार ने 31 में ही इनके केस को खारिज कर दिया गया था। 37 में एक पब्लिक नोटिस, 1939 में एक पब्लिक नोटिस भी निकाला था, जिसमें सरकार को भी बनाया गया था और बोला गया था अगर आपकी कोई भूमि है इसमें आके अपना आवेदन करें। मगर उस समय इन लोगों ने अपना आवेदन नहीं किया था। और यही सबके लिए एक ही नियम होता है कि अगर नोटिस के बाद अगर ये लोग पार्टी खुद नहीं बनते हैं तो हम इनको जबरदस्ती पार्टी नहीं बना सकते हैं। इसके बावजूद वहां प्रशासन द्वारा पानी, बिजली, मरम्मत, नए निर्माण, हस्तांतरण व नक्शे पास करने पर
रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट द्वारा विभिन्न खसरों पर प्रशासन को नजूल की भूमि पर स्टे ऑर्डर दिया गया है। समिति द्वारा प्रशासन को यह भी अवगत कराया गया कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार धारा 110 का अनुपालन करते हुए कोर्ट द्वारा डिक्री प्रक्रिया का पालन करे। जॉन्स मिल संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के द्वारा सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा यह जांच पूरी प्रशासनिक कमिश्नरी का प्रयोग करके 4 माह से अधिक समय लेकर अपने घर पर तैयार की गई है, जिसमें पीड़ित पक्ष को सुना ही नहीं गया। लगभग 100 वर्ष पुराना विषय है। प्रशासन पीड़ित पक्ष से चाहता है कि वह अपना जवाब 14 दिन में प्रस्तुत करे, जो कि निराधार है।